नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। इन दिनों देश में परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा चल रही है। छात्रों का भरोसा एग्जाम के सिस्टम से पूरी तरह से उठ चुका है। आज नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 18 जुलाई को सुनवाई होनी है और सबसे बड़ी अदालत में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। एनटीए ने भी अपनी बात कह दी है और सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब बाकी याचिकाकर्ताओं की बात है, तो ऐसे में नजरें अब 18 जुलाई पर टिकी हुई हैं, जब कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में सवाल यह है कि आगे कोर्ट में क्या होगा। एनटीए ने कोर्ट में जो दलीलें दी हैं, क्या उनमें वाकई दम है, और अब तक जो कुछ भी हुआ उससे छात्रों का उस पर क्या कहना है, उनके भविष्य पर कितना असर होगा। आज ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ धांधली के आरोप हैं, दूसरी ओर री एग्जाम का दबाव है, तीसरी ओर सरकार की परीक्षा दोबारा न कराने की दलीलें हैं। कुल मिलाकर नीट को लेकर तस्वीर अभी भी उलझी हुई है। नीट में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच का दायरा 7 राज्यों तक पहुंच चुका है। अब तक 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अदालत में केंद्र सरकार की दलील है कि गड़बड़ी इतनी बड़ी नहीं कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। अगर लीक ही नहीं हुआ है तो जितने भी लोग अरेस्ट करे गए हैं, रोज अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि कोई दिल्ली से अरेस्ट हो रहा है, कोई पटना से हो रहा है, कोई बंबई से अरेस्ट हो रहा है, तो वो अरेस्ट किस वजह से करी जा रही हैं? तो बेसिकली सरकार इसमें छुपा रही है, क्योंकि पिछली तारीख पर जो सवाल पूछे गए थे, इवन कोर्ट ने यहाँ तक प्रोसेस भी समझने की कोशिश करी थी कि पेपर बनने से लेके छपने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके है, उस पे सिंपल सा एक सिर्फ प्रोसेस बताया गया है। और अगर उस प्रोसेस पे और अगर एनटीए के एफिडेविट को मान ले कि वो प्रोसेस ना तो ब्रीच हुआ और ना कभी ब्रीच हो सकता है, तो अभी यूजीसी नेट का क्यों पेपर कैंसिल कर दिया? क्या ये प्रोसेस तो सेम ही होगा ना? और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक 24 लाख बच्चों का हवा दिखाकर कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि 24 लाख बच्चों का है। लेकिन अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि उन 24 लाख बच्चों में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 164 का ना, 720 में से जो 164 है वही क्वालिफाइंग है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी, जिसे अब अगले गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच 18 जुलाई को परीक्षा में कथित धांधली और री एग्जाम की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एफिडेविट के बाद आज सीबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो बेसिकली पिछली तारीख पर सबने माना कि पिछली तारीख तक सरकार का स्टैंड, एनटीए का स्टैंड ये था कि लीक का जो है वो बड़ा छोटे एक्सटेंट पे लीक हुआ है, जिसका एग्जामिनेशन पे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। पर आज जो उनका एफिडेविट जो कल रात को हम लोगों को मिला है, उस एफिडेविट में उन्होंने लीक को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है। और यहाँ तक कि पटना वाले लीक केस में, जो कि जिसमें पहले बिहार पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जिसको सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और उसमें काफी सारी अरेस्ट और डिस्क्लोजर्स और सब कुछ हुए हैं, उसको भी आज अपने एफिडेविट में एनटीए ने बोला है कि पटना में भी कोई लीक नहीं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी नीट को लेकर अपना रुख अदालत में साफ कर दिया है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि सरकार की कोशिश उन छात्रों की चिंताओं को दूर करना है जिन्होंने इस साल नीट परीक्षा दी है। हलफनामे के अनुसार सरकार समाधान खोजने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है, साथ ही ये सुनिश्चित भी कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई लाभ न मिले और न ही 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए। लेकिन छात्रों को सरकार की इन दलीलों में दम नहीं दिख रहा है। कैसे बता सकते हैं कि दायरा बहुत छोटा है? जिसने पेपर लीक किया अभी तो आपने उसको तो पकड़ नहीं पाया है। संजीव मुखिया को पकड़ लिया क्या इन्होंने? उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि अभी दायरा बहुत छोटा है, उसको पकड़ के ले आओ।
और ऐसे कितने ही ज्यादा मुखिया भी बैठे हुए जिनको तो आपने अभी तक पकड़े नहीं है। और जो OMR फिलिंग करेगी उसका तो आप बिल्कुल ही मान ही नहीं रहे, OMR फिलिंग भी करेगी। और जो वो झारखंड में पेपर काट के एनवलप काट के पेपर निकाला गया उसको भी बिल्कुल आप डिनाई कर रहे हैं। और जो बिहार में पेपर जले हुए मिले उसको भी आप नहीं, वो भी नहीं हुए। अभी तो पहले तो एनटीए ये भी तो बोल रहा था कि सिर्फ एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, फिर 7 सेंटर हो गया, फिर 7 सेंटर से 7 स्टेट हो गए। सबसे पहले तो ये पिछले बार जो हुआ था उससे काफी ज्यादा परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, इससे साफ पता चल रहा है कि वो डाटा जो है गलत है। और उसके बाद इन्होंने बोला 25 समरी में दिया है, जो मेन है जो 4-5 पॉइंट उसमें लिखा है कि 25% रिड्यूस हुआ, इसीलिए कट ऑफ हाई चली गई। पर रिड्यूस करते टाइम आपने बोला था कि ये इजी टॉपिक है, इनका कोई उतना काम नहीं है, इसीलिए हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब आपने 25% हटाते टाइम वो बोला, जबकि वो स्कोरिंग चैप्टर थे, वो पढ़ के बच्चा ज्यादा अच्छे नंबर ला सकता था। और तब तो जब आपने इजी हटा दिया तो हार्ड टॉपिक आपके पास बचे, मतलब हार्ड से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और हार्ड टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तब तो कट ऑफ और कम जाना चाहिए ना। जो इन्होंने पॉइंट रखा उसके अकॉर्डिंग तो तब ये लॉजिक बनता है, जो ये लॉजिक बता रहे हैं कि इसीलिए कम हो गया। इन्होंने रिड्यूस नहीं किया, इन्होंने ऐड भी किया, प्रैक्टिकल नॉलेज जो इन्होंने हर सब्जेक्ट में ऐड किया, और बहुत सारे टॉपिक ऐड किए जो कि हार्ड टॉपिक है और जो सबने पहली बार पढ़े, तो वो क्यों नहीं ये बता रहे कि हमने ऐड भी किया है। जाहिर है मामला अदालत में है, लेकिन कोर्ट से बाहर नीट परीक्षा की और परीक्षा चल रही है। कोर्ट से बाहर इस पूरे मामले को लेकर दो पक्ष बन गए हैं। छात्रों का एक खेमा वो है जो परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहा है, तो ऐसे छात्र भी कम नहीं हैं जो नहीं चाहते कि उन पर परीक्षा का बोझ दोबारा पड़े। फिलहाल अब नजरें 18 जुलाई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। तमाम पेरेंट्स हैं, छात्र हैं, जो एनटीए ने रिपोर्ट रखी है उस पर वो असहमति जता रहे हैं और तमाम सारे अपने पॉइंट्स रख रहे हैं जो कि एनटीए की बातों को काटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। छात्र और उनके अभिभावक अभी भी री नीट पर अड़े हुए हैं। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और इस बीच ये भी बता दें कि नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि नीट मामले में सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई नहीं हुई तो युवाओं का राजनीति और सरकार से भरोसा उठ जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। अब आज के दिन नौजवान में से कई ज्यादा पूछे कि नीट का क्या होगा। नीट के अंदर कोई मेहनत करता है 6 महीने, कोई मेहनत करता है 1 साल, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। जब ये मालूम चलता है कि हरियाणा के एक क्षेत्र से, हरियाणा के एक एजुकेशनल संस्थान से 7 बच्चे ऐसे निकल करके गए जिन्होंने नीट के अंदर फुल मार्क प्राप्त कर लिए। इतने मार्क प्राप्त कर लिए जो नीट के अंदर हो ही नहीं सकते, जितने कुल मिलाकर के होते हैं और होने चाहिए उससे भी अव्वल कर दिए। तो भाई जब मेरे से बच्चे पूछते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि जी हमारी सरकार ने इसके बारे में क्या सोचा है, नहीं सोचा। हमारी सरकार ने इसके बारे में सोचा है। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विक्रम बसवास फाउंडर हैं सक्सेस एजुकेशन पॉइंट के, हमारे साथ एडवोकेट श्वेतांक जी जुड़ चुके हैं, पिटिशनर हैं ये नीट मामले में, और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव भी है, ये भी लॉयर हैं। हमारे साथ जतिन चावला हैं, करियर काउंसलर हैं। हमारे साथ हरिओम दुबे जी हैं, और साथ ही साथ उनके पुत्र हर्ष दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों लोग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। श्वेतांक जी, अगर आप एक ब्रीफ हमें दे पाएं, कोर्ट में क्या हुआ, क्या कुछ दलीलें सरकार एनटीए दोनों की तरफ से दी गई और कोर्ट का रुख क्या है अभी तक? देखिए, सरकार की तरफ से कल रात में, एनटीए की तरफ से कल रात में काउंटर एफिडेविट, एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है इस मैटर में, जो कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे 8 जुलाई पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी। तो उन्होंने जो अपना एक एडिशनल काउंटर एफिडेविट रखा है उसमें उन्होंने हर चीज को डिनाई किया है। इवन पेपर लीक को जो लास्ट डेट पे उन्होंने हिसाब से एडमिट किया था, उसको इस डेट पे वो एकदम डिनाई कर रहे हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। बाकी कोर्ट ने उनसे काफी चीजें मांगी थी ऑर्डर में, जो कि उन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में नहीं लिखी है। तो इसका हम भी जवाब एक तैयार कर रहे हैं, जल्दी हम भी इसका जवाब फाइल करेंगे। आज जो है मैटर ऑलमोस्ट लंच के आसपास रीच हुआ है कोर्ट में। तो ऑनरेबल जजेस जो हमारे चीफ जस्टिस है वो लंच के बाद अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से ये मैटर वो कल के लिए रखना चाह रहे थे।
लेकिन हम लोगों को भी जो आज ही जो हमको डॉक्यूमेंट सप्लाई हुए वो कुछ एडवोकेट्स को नहीं सप्लाई हुए थे जो हमारे साथ में लड़ रहे हैं इस केस में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है हम इसको अगले मंडे लगा देंगे मैटर को। बट हमारे लर्डेड सॉलिसिटर शायद मंडे और ट्यूसडे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैटर को थर्सडे के लिए लगाया गया है। ठीक है। चलिए आशुतोष जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जो दलीलें इस वक्त दी गई सरकार और एनटीए की तरफ से, देखिए इस बात को तो माना कि धांधली हुई है, जो कि पहले शुरू से मना करते जा रहे थे कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं है। और इसी पर अगर हम पिछली सुनवाई की बात करें तो कोर्ट अपनी तरफ से ये रुख बता चुका है, दिखा चुका है कि देखिए अगर जरा भी कहीं पे भी गड़बड़ी या धांधली हुई है तो मामला संगीन बनता है। जी देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब 8 जुलाई को हियरिंग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट फाइल कीजिए, और साथ में एनटीए को भी बोला कि आप भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर एफिडेविट फाइल कीजिए, और साथ में जो है सीबीआई का रिपोर्ट भी मांगा गया। और देखिए कि अब जब एफिडेविट फाइल किया गया है, एनटीए ने फाइल किया और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एफिडेविट फाइल किया है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो है आईआईटी मद्रास को जो है दिया था एनालिटिकल इसका रिपोर्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि धांधली जो है वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं है, इतना बड़ा धांधली इसके अंदर नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने सबमिशन कोर्ट में किया है। और उसी तरह से एनटीए भी एक तरीके से बहुत सारे एलिगेशंस को अपने अगेंस्ट वो गलत बता रहा है, और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को जब लगा ये रिपोर्ट को देखते हुए इसकी एफिडेविट की जो कॉपीज है वो इतने सारे जो याचिकाकर्ता हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनको मिलना चाहिए और उनको इसके अंदर जो है समय प्रॉपर देना चाहिए, ताकि जो है वो एफिडेविट को पढ़ करके अपना प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सकें और जो है सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से जो है वो बहस कर सकें। और इसी वजह से जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे मैटर को जो है एडजर्न किया 18 तारीख को, ताकि कोई भी पिटिशनर को जो है पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सीरियस इशू है ये, पूरे देश के लिए एक बड़ा सीरियस इशू है। स्टूडेंट्स को ये कंसर्न करता है, उनका फ्यूचर है, ये देश का फ्यूचर है। तो इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट चलिए अगली तारीख 18 तारीख की लौटती हूँ आपके पास के साथ। हर्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हर्ष, इस वक्त क्या चल रहा है आपके मन में? मेरा सोचना क्योंकि मामला बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है, और अब देखिए आज अब कोर्ट में मामला गया है, और हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि भरोसा कोर्ट पर है और कोर्ट जो भी फैसला देगा, आप भी खैर इस बात को मानते हैं कि वो बिल्कुल मान्य होगा सभी स्टूडेंट्स को। आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दोबारा से एग्जाम हो जाए, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग करके हमसे आगे निकल गए अनफेयर तरीके से, उनको आप कैसे हटाएंगे? क्योंकि हमारी सीट तो छिन गई ना। अगर किसी बच्चे को 670 पे मार्क्स पे सीट मिली है, वो कह रहा है मैं पेपर देना नहीं चाहता हूँ, तो उसको तो सीट मिल जाएगी। बाय द वे उसको भी अपनी रैंक से संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उसकी रैंक अच्छी आ सकती थी, लेकिन अब क्या है कि 670 मार्क्स पे वो रैंक आ रही है जो 620 मार्क्स पे आनी चाहिए, तो उसको भी संतुष्टि नहीं होगी कि हमारी रैंक जो है इतनी अच्छी आ सकती थी, लेकिन अब अपन को एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसको मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब हमें क्या है कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो डिसीजन लेगा वो अच्छा ही रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारे प्रूफ है, जैसे एनटीए ने कह दिया कि पेपर लीक जो है वो बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। तो जो संजीव मुखिया ने पेपर लीक कराया है, अभी तक तो अपन एक ही संजीव मुखिया को पकड़ पाया है, वैसे भी ऐसे बहुत सारे संजीव मुखिया है जिनको अभी तक हमने पकड़ ही नहीं पाया है। तो अभी तक उस तक ही हम लोग नहीं पहुंचे हैं जिसने पेपर लीक कराया, तो हमें कैसे पता चलेगा किस किस तक पेपर पहुंचा है? और जो पेपर दिया गया था वो 4 तारीख को पेपर सॉल्व करके दिया गया था। अगर सॉल्व करने वाले बंदे जो है 4 होंगे, क्योंकि फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, तो 4 बच्चों को अगर 10 क्वेश्चन भी याद रह जाते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन भी अगर किसी और को बता देता है तो भी तो पेपर लीक ही माना जाएगा ना। अपन कैसे कह सकते हैं कि पेपर छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे लीक हुआ? 10 क्वेश्चन अगर किसी को बताया जाए तो 40 नंबर का फर्क आता है। 40 नंबर से 40 हजार की रैंक बढ़ जाती है। 40 हजार की रैंक एकदम से बढ़ जाएगी तो फिर तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी ना। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड पे पेपर लीक नहीं है? अब जो गोधरा में वहां एनवलप काट के पेपर निकाला गया, तो एनवलप काटा गया तो क्या ऐसा तो है नहीं कि एनवलप के अंदर क्या है ये चेक करने के लिए काटा गया? वो उसको पता होगा इसके अंदर पेपर है इसलिए काटा गया होगा वो। इसके अलावा जो बिहार में जलाए गए हैं पेपर, वो मतलब उसमें लिखा हुआ है डेटा, जो नीट का पेपर है वही लिखा हुआ है उसमें। इसके अलावा जो गोधरा में ओएमआर फिलिंग करी गई है, इसकी तो रिपोर्ट भी करी गई कि गोधरा में जो है ओएमआर फिलिंग करी गई है, लेकिन फिर भी उसमें सीयूईटी का सेंटर दिया गया। एनटीए ने मतलब इसको बिल्कुल माने नहीं कि कुछ हुआ है, क्योंकि उसे नहीं पता था यहाँ तक मामला पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि इसकी रिपोर्ट की गई थी कि यहाँ पे पटना वाले की बात कर रहे हैं? नहीं, ये है गोधरा में ओएमआर फिलिंग करी गई। गोधरा में ओएमआर फिलिंग करी गई और इसका
मतलब इसकी रिपोर्ट करी गई थी कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे धांधलियां हुई है, लेकिन फिर भी वहां पे सीयूटी का सेंटर बना दिया गया। इसके अलावा झारखंड में पेपर काट के निकाला गया, और हरियाणा में ये बोल रहे थे इसलिए ग्रेस मार्क दिया है क्योंकि बच्चों को टाइम कम मिला, लेकिन वहां की प्रिंसिपल बोल रही है यहाँ कोई टाइम लैग नहीं हुआ है। तो क्या वो झूठ तो बोल नहीं रही है? इसके अलावा आप कह रहे हैं कि टाइम लैग नहीं हुआ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपके पिता भी इस वक्त हमारे साथ, और हरिओम जी आपको हम हर जगह सुन भी रहे हैं। क्या बातें परिवार में चलती हैं, और जब इस तरह की धांधली होती है तो क्या कुछ मन में बीते? क्योंकि काफी समय से हर्ष इसको लेकर तैयारियां कर रहे होंगे। एक हर्ष ही नहीं, जितने बच्चे तैयारी बहुत कर रहे सारे हैं, 24 लाख बच्चे, वो सारे बच्चों के अंदर पूरे परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। बात यह है कि सरकार और एनटीए, क्योंकि एनटीए का निर्माण सरकार ने किया है, कोई भी अपने द्वारा किए गए निर्माण को गलत नहीं कहता है, तो सरकार इसको बचाने में लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा था कि लीकेज हुआ है, एनटीए ने माना लीकेज हुआ है, लेकिन छोटा लीकेज हुआ। ये छोटा क्या होता है? मैं थोड़ा लीकेज पे चर्चा करना नहीं देखिए, नहीं वो उसको लेकर कोर्ट ने ये रुख कहा था कि चाहे छोटी गड़बड़ी है या बड़ी है तो उसको माना जाएगा, लेकिन क्या दोबारा एग्जाम हो या नहीं उसको लेकर फिर विचार मैं थोड़ा दूसरे तरह बता रहा हूँ, लीकेज के बारे में बता रहा हूँ आपकी न्यूज के माध्यम से। इसमें वर्ड की न्यूज है कि जो यान गया हुआ था अंतरिक्ष में, जिसमें सुनीता विलियम्स गई थी, उस यान को उड़ने के बाद खबर आई थी कि उसमें कुछ लीकेज है। उस लीकेज का अर्थ यह है आजकल कि वो यान वापस नहीं आ पा रहा, यानी सुनीता विलियम की जिंदगी खतरे में है। क्यों? क्योंकि लीकेज था, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी माना है कि लीकेज है। तो लीकेज का मतलब छोटा नहीं होता, वो लीकेज का मतलब है कि हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, क्योंकि ये लीकेज के द्वारा जो बच्चे एम्स जैसे संस्था में पहुंच जाएंगे, जिनको कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं, जिनके 12th में फेल मार्क्स हैं और वो बच्चों के 705 मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। क्या होगा इस देश का? इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी, भविष्य खतरे में है लीकेज से। चलिए, लीकेज कम का से मतलब कम दोबारा ये बात पेपर। तो है कि डे 1 से शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि पाक साफ है, एनटीए कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं, लेकिन आज आते आते जब मामला सीबीआई को दिया गया तो जांच का दायरा 7 राज्यों में चला गया। विक्रम बिस्वास जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। 7 राज्यों में मामला चला गया है, इतनी गिरफ्तारियां इसको लेकर हो रही हैं। जो केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है ये सही तरीके से जवाब अपना रखा गया है, या उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं? जी नवजोत जी नमस्कार। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो भी बताया जा रहा है, और एनटीए का गठन जैसे कि सर ने बताया, ये सरकार नहीं करा है। सरकार एनटीए कभी पीछे नहीं हटने वाली, वो अपना बचाव करेगी। इतनी बड़ी बड़ी धांधलीबाजी हुई है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। पहले एक राज्य में दायरा था, फिर दायरा बढ़ते बढ़ते आपके 7 राज्यों में चले गए। हर सबूत हमारे पास है, कहां पे क्या हुआ, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, संजीव मुखिया कौन है, अभी आई डोंट नो गिरफ्तारी हुई कि नहीं। इस तरह से कितने संजीव मुखिया अभी तक बैठे हुए। लीकेज की बात करें, सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीकेज का हमें दायरा देखना, कितना लीकेज है और लीक कितने बजे हुआ, उसका डिस्टेंस देखना, मतलब टाइम ड्यूरेशन। क्या वो 5 तारीख को हुआ कि 4 तारीख को? सरकारी आवास में 4 तारीख को रात को क्वेश्चन पेपर रटवा के बच्चों को भेजा गया, तो दायरा तो काफी है। लीकेज अगर छोटा सा भी लीकेज है तो उसको सोशल मीडिया से पूरे देश भर में पहुंचने में टाइम नहीं लगता, विद इन फ्यू आवर। अगर किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन भी पता लग गया, किसी को 10 या 15 क्वेश्चन भी किसी को पता लग गया, तो वो तो सरकार को नहीं बोल रहा ना कि सर मुझे 10 क्वेश्चन मालूम है, लेकिन उसको 15 या 10 क्वेश्चन मालूम है तो 40-50 नंबर तो आ गए। तो यहीं पे तो आपका रैंक का खेल तो पूरा रैंक ही बिगड़ गया। यही बात हर्ष आप भी समझा रहे थे। बिल्कुल, पूरा रैंक बिगड़ गया। दूसरा, एनटीए वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं, इनको तो मीडिया के सामने बैठ के तर्क देना चाहिए कुछ लोगों के साथ। ये कह रहे 25% हमने रिड्यूस कर दिया सिलेबस, क्योंकि वो ज्यादा वो नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था। एज ए बायोलॉजी टीचर मैडम, 20 सालों से मैं बायो का बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं। अगर 25% अगर सिलेबस को रिड्यूस करा गया, क्योंकि वो इजी थे, टफ वाले थे, ठीक है तुमने टफ पेपर दिया, ठीक है टफ चैप्टर थे, तो मैडम ये बताइए रैंक बढ़ना चाहिए कि रैंक मतलब जो कट ऑफ है वो बढ़ना चाहिए कि कट ऑफ घटना चाहिए? इसका कोई जवाब नहीं है। कई ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो बच्चों को स्कूलों में प्रैक्टिकल में पढ़ाए जाते हैं। एज ए बायो टीचर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कराते, स्कूल में कराते हैं, लेकिन लास्ट ईयर हमने प्रैक्टिकल की बुक से भी बच्चों को तैयारी कराई। तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए, कट ऑफ घटना चाहिए, इसका जवाब दे कोई?
हाँ। इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई इन चीजों के बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा है इनके बारे में। वो कह रहे कोई लीकेज ही नहीं हुई। ठीक है। तो जब पहले दिन जब नहीं लीकेज की बात तो वो मान रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो दायरा है गड़बड़ी का वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये उन्होंने बड़ा छोटा का क्या मतलब है? बड़ा छोटा लीकेज तो मैडम लीकेज है, आपका गैस का सिलेंडर अगर हल्का सा भी लीक हो या ज्यादा लीक हो, ब्लास्ट तो मैडम होगा, आपका घर उड़ेगा। अगर छोटा सा भी लीकेज हो तब भी ब्लास्ट होगा। यही बात सीजेआई ने भी उस दिन कही थी। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सीजेआई ने यही बात कही थी, गड़बड़ी चाहे छोटी है या बड़ी है, गड़बड़ी हुई या नहीं हुई इसी की जांच करनी है। और ये हमने देखा भी है, इससे पहले भी जितनी बार भी पेपर लीक के मामले हुए हैं, कई बार इस तरह के एक्शन लिए गए हैं कोर्ट की तरफ से भी, जहां पर री एग्जाम किया गया। लेकिन इस बार गड़बड़ी का दायरा कितना बड़ा है, जिसको लेकर केंद्र और एनटीए दोनों अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। जितिन चावला, मैं आपसे समझना चाहूंगी एनटीए का जवाब और केंद्र सरकार का जवाब क्या समझ में आता है? जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही सैड सिचुएशन है कि इतने टाइम से मुद्दा चल रहा है और अभी भी एडमिट नहीं कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो अभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ट्रस्ट बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि भाई कहाँ लीक हुआ, किस तरह से हुआ, क्या चीज चल रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू शील्ड एनडीए। अभी क्लियरली ये समझ में आता है कि भाई अभी तक भी कोई रेजोल्यूशन या फिर कोई क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। और देखिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है तो उनका काम है भाई नेशनली आपको सारा कुछ संभाल के रखना, सारा कुछ सिस्टम बना के रखना, ऑटोमेशन यूज करना। हमारे इंडिया सारे वर्ल्ड को आईटी सप्लाई करता है और देशों में एग्जाम्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में बिल्कुल ही। और खाली यही एग्जाम नहीं, बाकी भी कैंसिल किए गए, यूजीसी नेट का भी कैंसिल किया है। तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक फेलियर है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है और करप्शन इतना लेवल पे पहुंच गया है कि सिस्टम आप चला ही नहीं पा रहे हैं और फिर उसके ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ क्लियर जोक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, मतलब एक बार जरा श्वेतांक जी के पास मैं लौटती हूँ। जितिन जी, श्वेतांक जी देखिए जांच जो है, हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम है इस पर सरकार को बड़ी पैनी नजर रखने के बाद में इसको देखना चाहिए कि इसमें कितनी बड़ी खामियां हैं। सिर्फ लीकेज बाहर ही नहीं है, हाँ। लीकेज तो एनटीए के ऑफिस के अंदर है। वही बात आ रही है ना, यही बात, हाँ यही बात हो रही है और इसीलिए देखिए जांच चल रही। लेकिन श्वेतांक जी, मेरा सवाल जो आपसे ये है, 47 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। सीबीआई इस मामले को लेकर जांच कर रही है। 7 राज्यों तक करोड़ का घोटाला हुआ, 7 करोड़ का घोटाला, 7 राज्यों तक, जी 7 राज्यों तक ये पूरा दायरा फैल चुका है। बावजूद इसके किसको बचाया जा रहा है? देखिए इसमें कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक काफी लोग इन्वॉल्व हैं। मेरा मानना तो ये है जिनको बचाने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं पेपर्स में या रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि इनके काफी ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो पेपर लीक हुआ है उसमें। तो इन सब मुद्दों को मतलब अपनी साख बचाने के लिए फिर आज कुछ ना कुछ तो बचाव में कहना ही होगा। तो यहाँ पर वो चीज है कि हमको अपनी साख पर तो सवाल उठ ही गए हैं सर, साख पर तो सवाल उठ गए हैं। नीट जैसा एग्जाम, 24 लाख बच्चे, और वो बच्चे एग्जाम देने के बाद आज की तारीख में, आज देखिए जो तारीख है, आज की तारीख में बच्चे काउंसलिंग के लिए जा रहे होते, लेकिन आज बच्चे सड़कों पर हैं और आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मैंने भी काफी पेरेंट्स और मैं लौट आपके पास एक बार श्वेतांक जी बात रख ले, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। जी काफी पेरेंट्स और काफी स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं जो मुझे मैसेज करते हैं चीजों पे लेके कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो हमारा कहना यही है कि देखिए अगर आपने एक बार मेहनत की है तो आप दोबारा भी मेहनत कर सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा बड़ा डीमोटिवेशन होगा कि आप एक ऐसे एग्जाम में से नहीं क्वालिफाई कर पाए जो कि कहीं ना कहीं रिग्ड था, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम थी। तो ये चीज आपको ज्यादा परेशान करेगी। इससे अच्छा है कि अगर आप एक बार दोबारा मेहनत करके अगर ये एग्जाम दे देते हैं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली चीज है। ठीक है, नहीं लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये भी है ना कि 24 लाख बच्चे, ऐसे में जो ईमानदार बच्चे जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दिया है तो ये उनके साथ भी कहीं ना कहीं चीटिंग होगी। एक बार जरा विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मामला बहुत पेचीदा है। री नीट कराया जाए या फिर इसी में कहीं ना कहीं समाधान निकाला जाए, दोनों बातें हैं, दोनों तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो चाह रहे दोबारा एग्जाम हो, कुछ ऐसे जो चाह रहे कि नहीं दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। विक्रम जी
जी मैम, देखिए जो दो तरह के बच्चे मैडम, हाँ। देखो मेहनत सबने करी है, ठीक है, मेहनत सबने करी है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अभी जैसे सर ने कहा उनके लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दोबारा पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं। सपोज करिए, जैसे मैंने पहले भी किसी एक चैनल में कहा था, किसी बच्चे के मैम 650 मार्क्स आए हैं, 650, और उसकी रैंक बनी है 22,000। ठीक है, रीनीट होता है, मान लेते हैं रीनीट होता है, अब उसके 650 नहीं आते, हम सपोज करते हैं उसके 630 आते हैं, तो 630 अगर आते हैं तो 22,000 रैंक तो नहीं बनेगी ना, 22,000 से नीचे रैंक बनेगी, उसका रैंक सुधर गया तो अच्छा कॉलेज उसको मिल सकता है। दूसरी एक चीज और बताऊंगा मैडम, ये जो MBBS है ये एक इतना रॉयल और एक इतना लॉयल जेन्युइन एक ऐसा प्रोफेशन है, जो लोग सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, NTA को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए। 150 करोड़ जनसंख्या है, अगर 150 फर्जी डॉक्टर बन गए, 150 फर्जी डॉक्टर बन गए, तो सोचिए मैडम देश का क्या होगा। हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, कितने लोग मरेंगे, चाहे आपके घर के हो, चाहे मेरे घर पे हो, या फिर जो लोग NTA और गवर्नमेंट का सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके घर पे किसी को बीमारी हुई, कोई गंभीर बीमारी, वो कौन से डॉक्टर की खोज करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोई अच्छा डॉक्टर कि जो ये नकल मार के और चीटिंग करके जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो तो पेशेंट को मार देंगे। अगर 150 बच्चे भी हमारे देश में आ गए ना, 150, मैं ज्यादा आंकड़ा नहीं बता रहा, 150 फर्जी डॉक्टर, सोचिए देश का क्या हाल होगा। 150 डॉक्टर खराब कर देंगे हमारे देश के माहौल। हर्ष, बार बार इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि दोबारा एग्जाम हो या फिर नहीं होना चाहिए दोबारा एग्जाम, लेकिन सवाल यह है कि आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके साथ के बच्चे होंगे जिन्होंने आपके साथ एग्जाम दिया होगा, उनके मन में क्या चल रहा है? या फिर आप ऐसी कुछ डिसीजन का उम्मीद कर रहे हैं कोर्ट से, जो बीच का एक रास्ता हो, जिसमें जिन्होंने धांधली किया कम से कम उनका री एग्जाम हो जाए, या फिर आप लोगों का नहीं हो? हाँ, जो 10 अप्रैल की एक विंडो इन्होंने ओपन करी थी NTA वालों ने, उसमें 24,000 बच्चों ने मतलब फॉर्म फिल किया है। अब उसमें एक क्राइटेरिया ये और रखा था कि जो बच्चे मतलब जो बच्चे फाइल मतलब फॉर्म फिल कर चुके हैं, वो बच्चे भी अपना चेंज कर सकते हैं डेटा। तो आपने जब करेक्शन विंडो ओपन कर दी थी, उसके बाद आप डेटा चेंज क्यों करा रहे हैं? मतलब बच्चे वहां सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और आपने अभी तक 24,000 जो बच्चे एंटर किए हैं उस टाइम पे, उनकी उसमें शायद बहुत सारे बच्चों ने सेंटर चेंज किया है। हाँ, सेंटर चेंज हुआ बहुत सारा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मैम, जो बच्चे बिहार के हैं, कहीं और दूर दूर के हैं, वो गुजरात में पेपर देने गए और गुजराती लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वहां मिल रहा है। उनको गुजराती आती नहीं, वो गुजराती लैंग्वेज क्यों सेलेक्ट करेंगे? तो वो वहां जाके गुजराती में पेपर दे रहे हैं, जबकि उनको गुजराती आती नहीं है, क्योंकि वो बंगाल के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, जिसका जहां सेट हो पाया वो गुजरात पहुंच गया और गुजराती लैंग्वेज में पेपर दे रहा है। तो फिर आपको क्या समझ में आता है कि इसका पूरा एक समाधान यही है कि दोबारा एग्जाम दिया जाए? दोबारा एग्जाम हो, लेकिन टाइट सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी ही कहीं ना कहीं मेन रीजन है। सिक्योरिटी नहीं अच्छी रखी गई, इसीलिए पेपर लीक हुआ। अगर सिक्योरिटी वहां अच्छी होती तो शायद पेपर लीक ही नहीं होता। जो आपके साथी लोग हैं, जो आपके साथ बाकी लोगों ने, बच्चों ने एग्जाम दिया, वो लोग क्या सोचते हैं? जैसे एक बच्चा मेरे साथ आता विकास, वो अभी स्टूडियो में भी बाहर बैठा हुआ है, तो उसके मार्क्स आ रहा है 631। उसने ये साल भी बहुत घर में रो धो के मांगा कि पापा मुझे इस बार पेपर दे लेने दो, मैं निकाल जाऊंगा, लेकिन उसका मार्क्स 631 आ रहा है, इस पे उसे कॉलेज नहीं मिलेगा। अब उसके घर वाले चांस नहीं दे रहे, उसकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अगला चांस ले सके। तो किसी का तो ड्रीम मर जाएगा अगर ये पेपर उसके लिए नहीं मरा, क्योंकि अगर ये पेपर उसने नहीं दे पाया, इसमें कॉलेज नहीं ले पाया, तो अगली बार तो उसे घर वाले चांस ही नहीं देंगे, क्योंकि घर का बड़ा लड़का तैयारी करता है तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। चर्चा आज हम नीट मामले को लेकर कर रहे हैं। आज भी कोर्ट में सुनवाई थी और कल NTA और केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब रखा गया, लेकिन अब अगली तारीख है 18 तारीख, जब इसको लेकर सुनवाई होगी। आगे कोर्ट का रुख क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसको कोर्ट समझ भी रहा है। पिछली सुनवाई में CJI ने इस बात को कहा भी था कि बहुत गंभीर मामला है, लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है और जिस तरीके से आज कोर्ट में पक्ष रखा गया NTA और केंद्र सरकार की तरफ से, सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह भी है, श्वेतांग जी एक सवाल आप ही से, कि ये भी खबरें आ रही, ये भी कहा जा रहा है कि ये बार बार कहना कि गड़बड़ी इतनी बड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की एक तरीके से कोशिश हो रही है कोर्ट पर कि दोबारा से एग्जाम ना कराया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गड़बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। बहुत सारी आवाजें आज कोर्ट के बाहर से ऐसी भी सुनाई दी हैं। देखिए, इन सब चीजों से कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि आप अगर ये दिखाना चाहें कि गड़बड़ी बहुत छोटे स्तर की है। एक बहुत छोटी सी भी गड़बड़ी, पिछले भी हमारे पास कई जजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने ये बोला है कि एक छोटी सी भी गड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी मानी जाएगी। तो इन सब चीजों से कोर्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। हमारा यह है कि मेन मुद्दा है, भाई हमने कई चीजें अपनी पिटीशन में शुरुआत से दिखाई है कि आप शुरुआत से कई गड़बड़ियां करते हुए आए।
कि पेपर लीक तो आपकी मतलब दूसरी या तीसरी गलती में हम लोग गिनेंगे। तो ये पेपर लीक हमारा मुद्दा वहीं से ही उठा हुआ था पेपर लीक का, और उसके बाद ऐसी चीजें सामने आई जिससे ये हम देख रहे हैं कि हाँ ये पेपर लीक हुआ है। और ये मैंने बात पहले भी कही है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू आजकल कितना टाइम लगता है इस पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। लेकिन वो टेलीग्राम वाली बात तो सिरे से खारिज कर दी ना उन्होंने कि वो तो है ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हुआ ही नहीं। देखिए वो टेलीग्राम वाली किसी और की फाइल की हुई पिटीशन है, मेरा ना वो एविडेंस है ना मैं उस चीज पे रिलाई कर रहा हूँ। मेरा मेन मुद्दा है कि जब आपने पटना में ऑलरेडी एक दिन पहले पेपर, आप आज की डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, हमने सारा जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया है, क्योंकि कोर्ट ने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन उठाए थे उनसे, उसका उन्होंने जवाब दिया है। तो अगर उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है तो हम यही कह रहे हैं कि फिर आप ही की दर्ज की हुई FIR है, भाई किसी ने कंप्लेंट तो दी नहीं, आप ही की दर्ज की हुई FIR है, वहां कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चों ने जिन्होंने बोला है कि हमको एक रात पहले बिठा के तैयारी कराई थी। तो आप इन सब चीजों से बाहर कैसे आएंगे? इसका कोई जवाब उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत छोटे एक स्तर पे था, बट ये छोटे स्तर पे आप कैसे मान सकते हैं? तो इन्हीं सब चीजों पे अगली डेट पे बहस पे इन सब चीजों पे सुनवाई होनी है कोर्ट के सामने। बिल्कुल बिल्कुल जी। लौटती हूँ, आशुतोष जी भी हमारे साथ है। आशुतोष जी देखिए बहुत सारे सवाल हैं। अगर गड़बड़ी नहीं हुई है, अगर छोटी मोटी गड़बड़ी है तो पहली बात जांच CBI के पास क्यों गई, इतने लोगों की गिरफ्तारियां क्यों हुई, दायरा लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए अभी ये कहना कि बहुत छोटे लेवल पे गड़बड़ी हुई है, मुझे लगता है ये बहुत अर्ली स्टेज होगा। हाँ। क्योंकि जब CBI जो है जांच कर रही है और इसका रिपोर्ट भी नहीं, देखिए तो चार्जशीट में केंद्र और एनटीए की तरफ से अपने जवाब में ये बात कही जाती है। आशुतोष जी तो इससे क्या समझ में आता है, क्यों इस भाषा, आप सही कह रहे हैं कि CBI के पास जब ये मामला है तो फिर बहुत इनिशियल नहीं हो जाएगा कि ये कह देना कि बहुत छोटे स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो क्या दिखाना चाह रहा है ये बात कह के? सर एक मिनट आशुतोष जी बात रख ले, फिर आती हूँ आपके पास श्वेतांग जी। देखिए इसमें दो बातें हैं। हाँ। एक तो है कि जो 24 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर का जो सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट उस पे ज्यादा कंसर्न है फिलहाल, कि जो एग्जाम हो चुका उसके ऊपर क्या किया जाए, तो उसके ऊपर क्या क्या जो है हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके लिए भी वो रिपोर्ट जो अलग अलग एजेंसी जो कर रही है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट NTA जो अपने एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि सही होगा 24 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, और इनफैक्ट पूरे देश के लिए क्या सही होगा, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ऐसा करना सही होगा कि ये जो रिपोर्ट है इसके बेस पे जितने जो सेंटर्स हैं जहां जहां के कंप्लेंट्स आए हैं, क्या सिर्फ उन सेंटर्स का री एग्जामिनेशन किया जाए, या पूरे देश में जो है पूरा एग्जाम को फ्रेश किया जाए। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है जो क्रिमिनल पार्ट, कि इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ये जो है किस तरीके से किया, क्या करप्शन चार्जेस भी हैं, किस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं, और ये कहां कहां तक ये थ्रेड जाएगा, कहां कहां तक ये पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है क्रिमिनल वाला इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 47 अरेस्ट अभी तक हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा इशू सामने दिखता है, क्योंकि अरेस्ट जो है उसके नंबर्स काफी ज्यादा हैं, और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे तो ये अरेस्ट नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं प्रामा फेसी केस उनको दिखा होगा इन एक्यूज्ड के खिलाफ, और उसी के बेस पे जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अपना काम कर रही है। तो ये एक एडिशनली ये होगा कि इसमें ये भी रिपोर्ट में सामने आएगा कि क्या इस तरह की गड़बड़ियां पहले भी हुई हैं, या जो पहले जो एग्जाम्स हुए हैं वो क्या फ्री एंड फेयर हुए हैं, कि उसमें भी कुछ रोल था ऐसे लोगों का। इसी के साथ तो मुझे लगता है कि ठीक है, गड़बड़ियों की जहां तक बात है, देखिए नीट UG नेट का एग्जाम भी तो यही कंडक्ट कराते हैं जो कि कैंसिल हुआ है, तो फिर दोनों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। हालांकि वो दोबारा नेट का री एग्जाम हो रहा है। लेकिन श्वेतांग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी पे? मैं एक फैक्ट आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा था कि CBI ने ऑलरेडी रिपोर्ट आज फाइल कर दी है। वो ऑनरेबल जजेस के पास रिपोर्ट है। आज जब बेंच उठ रही थी तो उस समय हम लोगों ने दो चीज की मांग की, एक तो डेटा आप हमको प्रोवाइड कर दे जो भी आपका रिजल्ट है, और दूसरा ये था कि CBI रिपोर्ट की एक कॉपी हमको दी जाए, क्योंकि लास्ट डेट पे ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कॉपी हमको मिलनी चाहिए। बट आज हमने जब इसके लिए मेंशन दिया तो कोर्ट ने यही बताया कि आज ये कॉपी हमारे पास आ गई है और नेक्स्ट डेट पे हम ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो CBI की जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुकी है। कोर्ट के पास है, अभी तक का क्या हुआ? जितिन जी, NTA की साख पर भी तो सर सवाल उठ रहे हैं ना, यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, नीट का मामला ऑलरेडी चल रहा है, नेट का ऑलरेडी री एग्जाम की डेट पहले ही NTA दे चुका है। तो NTA का गठन ही इसलिए हुआ था कि भाई एक अच्छी नेशनल की एजेंसी बने और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा स्ट्रक्चर्ड हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए,
लेकिन हुआ ऑपोजिट है। अभी जहां पर हमें अच्छे, और अगेन मतलब इंडिया डिजिटाइजेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हमने यूज किया, क्यों नहीं प्रोटोकॉल्स सही फॉलो करें, क्यों सिस्टम्स ठीक फॉलो नहीं करें। तो एनटीए पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं और डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ करेक्टिव एक्शन। पहले के टाइम में, और अच्छा कुछ कुछ चीजें पहले भी होती थी, पर इस बार स्केल ऑफ करप्शन इतना ज्यादा हो गया कि ये मतलब इतने बड़े लेवल पर हुआ है कि कई स्टेट्स में प्रॉब्लम हो गई, कई जगह प्रॉब्लम हो गई, काफी बच्चे इम्पैक्टेड हो गए। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और एनटीए शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दूसरा मुद्दा है कि अब क्या करें, अब किस तरह से भाई आप ट्रस्ट कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में कि हाँ एक फेयर प्ले है और कर सकते हैं। आज भी बच्चे हैं जो हमारे पास आके पूछते हैं कि सर हम बाहर का ही देखें क्या, हम कंसिडर करें नीट को इंडिया में, या हम बाहर के ही देखें। ऑफकोर्स ये एक सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए। या इवन बायो लूं कि नहीं लूं 11th क्लास में, क्या मैं बायो लूं या मैं बायो नहीं लूं, क्योंकि उसमें तो मतलब कुछ क्लियर है ही नहीं कि प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, फेयर हमें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हर्ष देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग जवाब तो यहाँ पर हो रहे हैं। आई एम श्योर कि इस पर कोर्ट भी अपना रुख साफ करेगा और कोर्ट भी इसको कंसिडर करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि बच्चा एक और साल पढ़ाई करता रहे और फिर उसके बाद दोबारा से एग्जाम दे, या फिर इसी का एग्जाम दोबारा से दे। बिल्कुल मैम, अभी श्वेतांग सर ने कहा था कि कहीं ना कहीं एनटीए जो है वो लोग जो है किसी ऑफिसर्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं इस केस को। तो वहां जो ऑफिसर लोग बैठे हैं, अगर पेपर लीक प्रूफ हो जाता है तो उनके ऊपर तो लाइफ का दांव आ जाएगा, उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। तो वो लोग तो अपने जो केस है बहुत स्ट्रांगली तरीके से लड़ रहे हैं, सारे प्रूफ ढूंढ के ला रहे हैं, जहां जा सकते हैं वहां जा रहे हैं। लेकिन बच्चे लोग जो है वो गोधरा नहीं जा सकते, वो बिहार नहीं जा सकते प्रूफ ढूंढने। तो उनके केस जो है, जो लोग स्ट्रांगली लड़ सकते थे, जैसे कोचिंग वाले नितिन विजय सर, वो वापस चले गए, ब्रजेश मैश्री वो वापस चले गए। रीजन तो नहीं पता क्यों चले गए, शायद या सरकार का प्रेशर हो, उनका कोई निजी मुद्दा हो, तो वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो लोग लड़ सकते थे उनको तो वापस कर दिया गया है। तो हम लोग इतने स्ट्रांगली नहीं लड़ सकते, हम लोग वहां तक प्रूफ ढूंढने नहीं जा सकते। बच्चों के पास जो भी क्लिप्स वगैरह है, मतलब जो न्यूज पे ही आ जाती है, उनको काट के भेज देते कि देखो भैया ये प्रूफ बताओ लॉयर सर को, तो हम लोग वो भेज देते। लेकिन शायद वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलते हैं कि जो न्यूज की कटिंग है और जो वीडियो वगैरह वो न्यूज मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलते। तो हम लोग नहीं इतने अभी तक पहुंचे कि हम लोग सारे प्रूफ ढूंढ के लाएं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि हमारा केस वो खुद लड़े, क्योंकि हम लोग अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को फाइल करा सकें और अपने केस को लड़ सकें। तो सुप्रीम कोर्ट खुद वहां से जो है जो प्रूफ जो है वो ढूंढ के लाए, क्योंकि हम कहां जा पाएंगे गुजरात तक ढूंढने। जो लोग नहीं, कोर्ट में अगर मामला चला गया है, विक्रम जी देखिए, कोर्ट में तो मामला चला गया है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें अब बच्चों को कोर्ट से ही हैं कि अगर न्याय मिलेगा तो कोर्ट से ही मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और हम कोर्ट का फैसला का जो वेट कर रहे हैं हम 18 तारीख को। और जैसे सब कह रहे हैं 24 लाख बच्चों का पेपर कराना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छा फैसला आना चाहिए। 24 लाख बच्चों का पेपर कराने का मैम कोई जरूरत नहीं है। भी दे रहे थे एक ऑप्शन, आशुतोष जी ने भी दिया। हाँ, आपको मैडम आप 24 लाख आप जो भी रेस्पेक्टेड आप बैठे हैं सब सुनिए, 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का मैडम कोई जरूरत नहीं है। मैं एज ए बायो टीचर, एज ए फैकल्टी, जिन बच्चों के, मैं रैंक में नहीं जा रहा, रैंक में मत जाइए, आप मार्क्स में जाइए, जिन बच्चों के 500 से लेके 720 500 to 720 उन बच्चों का एग्जाम करा लीजिए। क्योंकि मैम जिनके मान लो 150 नंबर आए हैं, 150 या 200 नंबर, मैम उनको तो अगर आप 3 बार भी एग्जाम दोगे, आप समझा रहे हो, उनको अगर 3 बार भी रीनीट करा दो तब भी उनके मैडम 600 650 700 नहीं आ सकते। तो जिन बच्चों के 500 और 720 के बीच में नंबर है, अगर उनको दोबारा से री एग्जाम करा दिया जाए तो मेरे ख्याल से पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी और सबको अपना अपना जो कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं हम उसका हमें मिलेगा, प्रॉपर तरीके से जवाब मिलेगा। ये एक बात हुई, इस पर अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं आगे चलती हूं। मैं अभी बताना चाहता हूँ, अभी आपने पूछा था कि कैसे लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं एज ए गार्जियन बैठा हुआ हूँ। हरिओम जी अभिभावक हैं जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। बड़ा परिवार है। कहीं न कहीं मैं अपनी बात बताता हूँ, ऐसा ही शायद समाज में सभी लोग ऐसा करते हैं। हमने अपने एक बच्चे को पढ़ाने की तैयारी में कुछ पैसे खर्च किए, जो किसान आदमी को कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर सकता था। इसके लिए खर्च करने में ऐसी व्यवस्थाएं घर में आ जाती हैं कि दूसरे बच्चे को मैंने दिल्ली के गुरुकुल में पढ़ाया जहां मुझे फीस न देनी पड़े, क्योंकि मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। एक बच्चे पे खर्च कर दिया तो दूसरे के हक मारना पड़ा। ऐसे हमारे जैसे लाखों लोग हैं
उनकी व्यवस्थाएं सरकार नहीं समझ रही है। सरकार सिर्फ एनटीए में बैठे हुए अधिकारियों को बचाने में लगी है, और बचा नहीं रही है तो सुबोध कुमार को हटाया क्यों है, और हटाया है तो जांच क्यों नहीं बैठाई। सिर्फ हटाना मतलब क्या होता है, हटाने मतलब कुछ तो देखा कमी, तो कमी यदि तुम्हारा आदमी कमी करे तो उस पर जांच नहीं, और हम कुछ बोल दे तो उस पर जांच लग जाएगी। तो कमी बहुत बड़े स्तर की है, जांच तो बड़े स्तर से। सीबीआई से मेरी क्या नाम सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, और अपने वकील साहब से भी प्रार्थना करता हूं कि एक रिक्वेस्ट डाले वहां पर कि सबसे बड़ी जांच अपने अधीनस्थ एनटीए पे करवाए, ताकि सबसे बड़ा घबरा तो एनटीए के अंदर निकलेगा। एक मुखिया वहां बैठा है बिहार में जो पकड़ा नहीं गया, अरे 100 मुखिया तो इसके अंदर बैठे हैं, सभी क्रिमिनल है वहां पे बैठे हुए, उनको तो बचाने में लगी सरकार है। सारा क्राइम तो वहां से हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है। इसके लिए मैं तो बात नहीं कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट तक, वकील साहब बैठे मैं माध्यम से कह रहा हूं कि एक अपील डाले वहां पर, रिक्वेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट से कि 100 मुखियों पर भी तो जांच बैठाइए। अगर जांच गलती नहीं थी तो निकाला क्यों, गलती लगी है तो भी निकाला है, तो गलती में निकालना थोड़ी होता है, गलती में जांच होनी चाहिए। यानी बच्चा गलती कर दे 10 मिनट लेट हो जाए तो आप एंट्री नहीं करते हैं, और उसको सिर्फ निकाल के बता दिया, एनटीए पर जांच हो जाएगी, 100 मुखिया इसके अंदर ये निकल आएंगे, वो तो भाग गए, ये तो बैठे हैं। दोनों वकीलों से एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। श्वेतांग जी आपसे भी और आशुतोष जी आपसे भी। पहले श्वेतांग जी। जी, जो हरिओम जी ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारी ऑलरेडी एक प्रेयर है जिसमें हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट करने के लिए मांग रखी हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि हमारा कहना यही है कि भाई आप ही जो है, आप ही की एजेंसी पे आरोप लगे हैं, आप किस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में है नहीं। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन हमेशा, कानून हमारा यही करता है कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा फेयर होनी चाहिए। तो अगर आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एक SIT फॉर्म कर दी जाए। हमारी मांग यही रहेगी कि एक SIT फॉर्म कर दी जाए अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये रहेगा कि हमको भी और सबको भरोसा रहेगा उस चीज पे कि जो भी हो रहा है, प्रक्रिया जो भी आपने आगे चल के की है और इन सब मुद्दों पे आपने जो भी अपना व्यू दिया है वो आप कोर्ट के सामने पेश करें, और उस हिसाब से इसको हमको एग्जाम को फेयर बनाया है। हमारी मांग यही है, ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि हमसे अब चीटिंग करके कोई आगे निकल गया, हम यहीं रह गए। तो ये बच्चों में ये भावना नहीं आनी चाहिए आज की डेट में। आशुतोष जी देखिए, अभिभावकों का और बच्चों का यही कहना है कि एनटीए को भी क्लीन करने की जरूरत है। जी क्या कहा आपने, एनटीए को भी क्लीन करने की जरूरत है। यहाँ जो अभिभावक बैठे वो यही सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी अलग अलग स्टेट का मामला है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज एजेंसी सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और मुझे लगता है आगे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो शायद इसके लिए कोई SIT बनाए, जिसके लिए एक्सपर्ट्स की जो है पूरी टीम बनाई जाए, जो इस मामले का जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर डायरेक्शन में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांसमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं, टाइम टू टाइम अरेस्ट भी हो रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ रहा है सही डायरेक्शन में, जो दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए जो है ये मामला अभी उसी तरीके से चल रहा है। और ऑब्वियसली अगर लगेगा आगे चल करके सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जो है कोई SIT द्वारा या एक्सपर्ट टीम के द्वारा होनी चाहिए, तो जरूर जो है ऐसी टीम को बनाई जाएगी, मुझे लगता है गठित की जाएगी, जो इसको और भी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके, ताकि जो हमारे 23-24 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है पूरी तरीके से न्याय मिले, जस्टिस मिले, और पूरा देश भी यही चाहता है। और मुझे लगता है कि कोर्ट भी इसके अंदर बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बहुत सारे मामले जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में थे, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ट्रांसफर करा करके जो है अपने पास मंगाया कि ये जो है अलग अलग ऑर्डर्स ना हो या डिफरेंट ऑर्डर्स या कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स ना हो, तो एक जगह इसकी सुनवाई हो, और इसमें सारे पिटिशनर्स को भी पूरा मौका दिया जा रहा है। और आज भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई कि जो एफिडेविट फाइल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनटीए ने, ये रिपोर्ट जो है या जो एफिडेविट है इसको जो है दिया जाए सारे पिटिशनर्स को, ताकि उनको जो है इसके जवाब में या इस पे आर्गुमेंट करने में जो है उनको पूरी तरह से समय मिले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही फेयर अपॉर्चुनिटी जो है दी जा रही है पिटिशनर्स को, ताकि सही जो है इसमें निष्कर्ष निकाला जा सके। एक सवाल जितिन जी से। जितिन जी, तीन तरह के मामले देखिए। पहला तो ये कि बच्चों के भविष्य का सवाल, बच्चों के लिए क्या फैसला होता है। दूसरा ये जो पेपर लीक के इश्यूज हैं इनको कहीं ना कहीं रोकना, और तीसरा एनटीए की साख पर सवाल। जी, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को और अभिभावकों को एक पूरा क्लियर कट प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि भाई इस तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा, इस तरह से लीक नहीं होगा जो आगे हो, जो आगे पेपर हो।
अभी के लिए मैं नहीं समझता कि रिपीट करना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ही मेहनत टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, दूसरा इतना टाइम वेस्ट होगा, तीसरा बहुत बच्चे 3 साल 4 साल मतलब इतने टाइम से कोचिंग का पैसा किसी और जगह रह रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज हैं। तो लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये 6 जगह हैं, ये 8 जगह हैं जहाँ की ज्यादा धांधली हुई है। बिल्कुल। तो वहां और जैसा विक्रम जी ने एक ऑप्शन दिया है, वो भी एक ऑप्शन है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। बहरहाल आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 18 तारीख को अगली सुनवाई है जिस पर रहेगी हमारी नजर।